हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फरहान। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक अच्छे और एक नई दिन की शुरुआत। और आज फिर से मैं आ चुका हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर। और जयपुर शहर में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ किला जिसका नाम है जयगढ़ का किला या जयगढ़ फोर्ट। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा आमेर का किला, फिर उसके बाद देखा आपने नाहरगढ़ का किला। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हम घूमने वाले हैं जयगढ़ के किले में या जयगढ़ फोर्ट में। ये किला एक महाराजा सवाई जय सिंह जी द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और वो टाइम था 1726 में। इस किले में आप देखोगे दुनिया की सबसे बड़ी तोप। आप इस फोर्ट में देखेंगे एक विशाल पानी का टैंक। इतना बड़ा टैंक बताते हैं कि 10,000 लोग रोज पानी पिए तो 2 साल तक वो टैंक खाली नहीं होने वाला। और भी बहुत कुछ। ये फोर्ट जो बनवाया गया था एक डिफेंस पर्पस के लिए बनवाया गया था, एक सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। ये जो फोर्ट बनवाया गया था एक आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। तो इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं जयगढ़ फोर्ट में, और इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ जयगढ़ फोर्ट के बारे में। ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कहलाता है टांका या एक विशाल पानी का टैंक। इतना बड़ा टैंक कि बताते हैं 10,000 लोग अगर रोज पानी पिए तो 2 साल तक ये टांका खाली नहीं होने वाला। इतना बड़ा टांका कि इसकी लंबाई की बात की जाए तो 158 फीट ये लंबा और 138 फीट ये चौड़ा और 40 फीट ये गहरा टांका है। तो इस टाँके में जो भी पानी हुआ करता था उस टाइम पर अपने पीने के लिए काम में लिया जाता था। हालांकि इस टाँके का पानी आज भी पीने के लिए काम में लिया जाता है। इस टाँके की एक खास बात ये भी है कि इस टाँके में एक खुफिया रास्ता हुआ करता था। जो भी राजा खजाना लाया करते थे तो एक खुफिया रास्ते के ज़रिए से इस टाँके में छुपाकर रखा करते थे। तो इसी तरह का दूसरा टाँका इधर है, ये छोटा टाँका कहलाता है, और तीसरा टाँका उधर है। ये जो छोटे छोटे टाँके हैं तो ये इस टाँके का पानी जो भी हुआ करता था एक नहाने के लिए अपने काम में लिया करते थे, एक कपड़े धोने के लिए अपने काम में लिया करते थे। 1976 की बात है जब इस बड़े टाँके की तलाश की गई कि खजाना कहाँ है। तो कुछ लोगों का मानना है कि उस खजाने का आज तक मालूम नहीं चल पाया कि वो खजाना गया कहाँ। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2 दिन के लिए दिल्ली हाईवे बंद कर दिया गया था और 7 से 8 ट्रक खजाना यहाँ मिला। तो इस बारे में कुछ भी नहीं क्लियर बताया जा सकता कि खजाना वो गया कहाँ। और ये जो अभी छोटे छोटे जो रूम देख रहे हैं तो इस रूम में सिपाही रहा करते थे जो पहरा दिया करते थे। इस टाँके में अंदर जाने के लिए ऊपर से कोई रास्ता नहीं है। तो ये रास्ता हुआ करता था इस टाँके में अंदर जाने के लिए, जो नॉर्मल पानी यहाँ से निकाला भी जाता था। तो इसके अगर राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो पानी नज़र आएगा अभी भी, ये देखिएगा। जैसे कि बताया था कि पानी, इस टाँके का पानी आज भी पीने के लिए काम में लिया जाता है। अब मैं चलकर दिखाता हूँ आपको दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और तोप देखने से पहले आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ जो आप इस तरह के इस फोर्ट में आकर के देखेंगे। कुछ इस तरह के छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो इनका मतलब ये नहीं हुआ करता था उस टाइम पर कि एक हवा के लिए ये बनवाए गए थे। इनका मेन मकसद ये था कि दुश्मन को टारगेट किया जाए, दुश्मन को यहाँ से देखा जाए। और ये जो इस तरह के बड़े देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे तोप से दुश्मन को उड़ा दिया जाए, तोप से दुश्मन को मार दिया जाए। और छोटे छोटे जो देखेंगे
तो यहाँ से निगरानी किया करते थे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कहलाती है लार्जेस्ट कैनन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। इस तोप की नाल की लंबाई 20 फीट और इस तोप की नाल की मोटाई 8 फीट 7.5 इंच है। जेवान तोप की रेंज 35 किलोमीटर। जेवान तोप की नाल का वजन 50 टन है और जेवान तोप का टोटल वजन 250 टन। जेवान तोप से छोड़े जाने वाले गोले का वजन 50 केजी हुआ करता था। इस तोप को 35 किलोमीटर की दूरी तक फायर करने के लिए 100 किलो गन पाउडर की आवश्यकता होती थी। जब परीक्षण करने के लिए पहली बार जेवान तोप को चलाया गया था तो जयपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चाकसू गांव में एक बड़ा गड्ढा बन गया था, जिसे एक तालाब के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। हालांकि जेवान तोप का प्रयोग कभी भी युद्ध में जरूरत नहीं हुई। जेवान तोप को जब पहली बार चलाया गया था तब क्या हुआ था बताता हूँ। जिस व्यक्ति ने पहली बार इस तोप को चलाया था तो वह तोप की 100 फीट लंबी बारूद की बत्ती को आग लगाने के बाद फोर्ट के पास बने झील में कूद गया था, ताकि तोप के द्वारा होने वाली आवाज़ से कान को नुकसान नहीं पहुंचे। पानी के अंदर कूदने का कारण ये था कि पानी में ध्वनि की तीव्रता कम सुनाई देती है, लेकिन पानी के अंदर होने के बाद भी इस व्यक्ति के कान के पर्दे फट गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी तोप है। तो इसीलिए कहलाती है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जिसका नाम जेवान तोप या जेवार तोप के नाम से भी जानी जाती है। ये हैं पिस्तौल्स या बंदूक उस टाइम के। ये कैनन्स लड़ाई के दौरान एक ड्रेस हुआ करती थी जो अपने शरीर को बचाव करने के लिए, प्रोटेक्शंस के लिए। ये तोप 1809 जयगढ़ में महाराजा माधो सिंह जी प्रथम के शासनकाल में बनी। जो आप यहाँ देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी तोप जेवान तोप का गोला, जिसका वजन 50 केजी। और जो भी तोप दिखाई थी और बाकी जो गोले छोटे छोटे देख रहे हैं, ये गोले छोटी तोपों के लिए, बड़ी तोपों के लिए और सबसे बड़ी तोप के लिए गोला ये वाला जो 50 केजी का है। ये हुआ करते थे टाइम बम या रॉकेट। ये जो अभी आप देख रहे हो ये कहलाता है दीवाने आम, जो उस टाइम पर राजा ने एक आम जनता के लिए ये बनवाया था। और इस दीवाने आम में एक आम जनता के साथ में अपने जयगढ़ फोर्ट की सुरक्षा के लिए इस दीवाने आम में मीटिंग भी किया करते थे। जो आप जयगढ़ फोर्ट में आप देख सकते हैं इस तरह की भोजनशाला, जो उस टाइम पर राजा अपने सरदारों के साथ ज़मीन पर बैठकर एक पारंपरिक वेशभूषा में भोजन किया करते थे। और इसी तरह से आप देखेंगे दूसरी तरफ जहाँ पर महिलाएं भोजन किया करती थीं। ये महिलाओं का हुआ करता था, उनके ठीक सामने जो एक पर्दा हुआ करता था, तो दूसरी तरफ एक पुरुष हुआ करते थे और दूसरी तरफ महिलाएं भोजन किया करती थीं। ये कहलाता है लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस या महल राजा और महारानियों के लिए मनोरंजन का ये जगह हुआ करती थी। और इस पैलेस में संगीत हुआ करते थे, जो संगीत का आनंद लिया जाता था। राजा और रानी इस महल में बैठते थे, जबकि सामने जो कलाकार हुआ करते थे वो अपना कलाकारी का प्रदर्शन किया करते थे। आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं इस रास्ते से जयगढ़ फोर्ट के लिए आ रहा था तो उस टाइम पे ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोक लिया वहाँ पर, और फिर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस
मांगा, बट उस टाइम पर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो उन्होंने मेरा चालान काटने को बोला। हालांकि देखा जाए तो गलती मेरी थी, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो बाइक भी चला रहा था और एक हाथ से फ़ोन भी मैंने पकड़ रखा था। तो हालांकि गलती मेरी थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो इसलिए मैं फ़ोन पकड़ वीडियो बना रहा था, जो मुझे ये जगह दिखानी थी। तो उन्होंने हालांकि मुझे छोड़ तो दिया था थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में, बट उन्होंने इस शर्त पे छोड़ा कि इस रास्ते से नहीं जाने देंगे। मना कर दिया था जयगढ़ फोर्ट जाने को। तो फिर मैं थोड़ी परेशानी हुई, हालांकि फिर मैं जो नाहरगढ़ फोर्ट के लिए जो रास्ता आता है, तो उस नाहरगढ़ फोर्ट से होता हुआ फिर मैं जयगढ़ फोर्ट आया। तो आपको भी थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी बाइक चलाते हैं या आप इस तरह से आते हैं तो अपने साथ ज़रूर ड्राइविंग लाइसेंस लाइएगा। तो दोस्तों, ये था जयगढ़ फोर्ट और ये थी मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप आ सकते हैं जयगढ़ फोर्ट, जो एक इंडियन नागरिक के लिए टिकट है ओनली 150 का, और एक इंडियन स्टूडेंट के लिए टिकट है ओनली 75 का। यहाँ जयगढ़ फोर्ट पहुँच करके आप देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तोप और भी बहुत कुछ। जैसे कि मैंने बताया था, ये जयगढ़ फोर्ट 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह जी द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, और एक ये डिफेंस पर्पस के लिए बनवाया गया था। आप आ सकते हैं जयगढ़ फोर्ट, जो जयपुर में है। अपनी पर्सनल कार या गाड़ी के ज़रिए से आप आ सकते हैं, ट्रेन के ज़रिए, बस के ज़रिए। यहाँ आना बहुत आसान है। अगर आपने इरादा बना ही लिया है तो आप आ सकते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच, क्योंकि ये जो मौसम होते हैं अच्छे होते हैं घूमने लायक। क्योंकि यहाँ राजस्थान में अगर आप गर्मी में आते हैं तो यहाँ घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है। अगर आप आते हैं ज़्यादा सर्दी में तो ज़रूर अपने साथ ऊनी कपड़े लाइएगा। अगर आप यहाँ खा सकते हैं दाल बाटी चूरमा और घेवर और इमरती जैसी मिठाइयाँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।